ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे गाथा है पढ़ो। वंदितु सर्व सिद्धे दो मचल मनोपमं गतिं पस्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिर्गो सुध केवली वरिदम जीवो चरित दंसानां दीक्षितो तम ही से समयम जान कल कम्म पदित चितरं चतन जान पर समयम यत निश्चय गदो समयो समस्त सुंदरो लोय बंद कहते देवी संवादनी हो सुध परिचितानो भूला सर्वत्री तो बंद कहा एतसुलम्बोडावरे न सुलभो विभ्यतः तमे यत विहत्तम दाये हम अपनो सह वेदेन यदि दाये प्रमाणम चुपके छलम नागी तवम नैवी होदी अपमत्तो न तमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भ्रांति सुतम राधो जो तो सोचे भगवाने न बदिसति नाने सु चरित दंसनम नानम नैवी नानम न चरितम न दंसनम जान गो सोचो। श्री समय सार जी ग्रंथ और गाथा नंबर 109 से लेकर 112 तक चल रही है। इसके अंदर पुद्गल कर्म का जीव करता है कि नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, सारी विवक्षा भेद से स्पष्ट कर रहे हैं, सारे नए स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा पढ़ लेता। सामर्ण पच्चया खलु चरो बणंति बंदिक तारो। पढ़ो आगे। निच्छत्तम अभिरमणम कसाय जोगाय बोधवा तेंसी पुणो विया इमो भणिदो भेदो दूते रस वियप्पो मिच्छा दिठियाति जाव चोगिस चरमंतम तेदे अधीचना खलु पोगल कम मुदय संभवाजमहा तेजदि करेंति कम्ममणामि तेंसिम वेदगो आदा पुरुषानिद्दा दुए दे कम्मम कुबंति पच्छया जमहा तमहा जीवो कत्ता गुणाय कुबंति कम्माणि। सामान्य प्रत्यचार निश्चय बंद के करता कहे मिथ्यात्व ने अविरमण योग कषाय ये जानिन फिर उन्हीं का दर्शा दिया यह भेद तेरे प्रकार का मिथ्यात्व गुण स्थानादि ले जो चरम भेद सयोगी का। पढ़ो आगे। उदकल करम के उदय से उत्पन्न किससे अजीव वे जो करे करे मो भले भोक्ता विदई जीव द्रव्य है परमार्थ से गुण नाम के प्रत्यय करे इन कर्म को तिससे अकर्ता जीव है गुण स्थान करते कर्म को। जितने भी संसार है, जो भी विश्व है वर्णन कर रहा है संसार, वो जीव के कारण नहीं कर रहा, वो तो पुद्गल कर्मों के कारण कर रहा। सब पुद्गल में है सारा सारा। जितना भी दिखता है इंद्रियों से वो सब क्या है, वो सब पुद्गल है, जीव नहीं है। जितना भी इंद्रियों जानने में आता है, अक्ष है ना इंद्रिय का नाम, तो अक्ष में जो जानता है बाहर में,
तो उसको कहते हैं इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है, सब पुद्गल द्रव्य जानने में आता है। सब पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य पर्याय हैं, ये जानने में आती हैं, स्कंद जानने में आते हैं पुद्गल द्रव्य के। इंद्रियों के द्वारा जीव जानने में नहीं आता। और ये इंद्रियों से देख देख कर सोचता है कि जीव जानने में आएगा, तो इंद्रियों के द्वारा जीव जानने में आ नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों के अंदर जीव है नहीं, इंद्रियों के द्वारा जानने में जीव नहीं है। जितना भी इंद्रियों जानने में आता है वो सब परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। ज्ञान मूर्ति आत्मा जो है वो इंद्रियों के द्वारा देखने में आएगा नहीं। इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब काम करते हैं, इन पढ़ाई लिखाई में किसी में आत्मा नहीं है। आत्मा तो भाव भाषण पूर्वक अनुभव करे, उसके अंदर आत्मा है। चलो, इसके अंदर हमारी गाथार्थ हो गया था, टीका हो गई थी और भावार्थ भी हो गया था। अब इसके अंदर हमारा चलेगा वो चलेगा आचार्य जयसेन की तात्पर्यवर्ती टीका, है ना जी। पेज नंबर 302। काफ़ी बड़ा है ये, 1 2 3 4 पेज में पूरा करना है इसको, है ना। ये क्या कह रहे हैं, समूह पीठ का अनुवाद। इसके बाद सामान्य पच्चया, ये शुरू में शब्द लिखा है सामान्य पच्चय, सामान्य प्रत्यय, गाथा का पहला शब्द है ना सामान्य पच्चया। तो इसका सामान्य पच्चया इत्यादि गाथा से लेकर पाठ्यक्रम में 7 गाथा पर्यंत। अब 4 तो ये हो गई, 3 गाथाएं और आएंगी इसके बाद। तो 7 गाथा में क्या बताएंगे, 4 मूल प्रत्ययों की। मूल प्रत्यय कितने हैं? मूल प्रत्यय 4। कौन होते हैं? मिथ्यात, एवृत्ति, कषाय और योग। यही आश्रव मनवचकाय त्रियोगा। मनवचकाय जहाँ कहते हैं वहाँ मिथ्यात, एवृत्ति, कषाय उसके अंदर शामिल करना चाहिए। और जहाँ मिथ्यात कहते हैं वहाँ पर उसके अंदर सारे शामिल करने चाहिए। मिथ्यात के बाद एवृत्ति भी है, कषाय भी है और योग भी है। इतना जरूर है कि यदि योग रहेगा और तो ये जरूरी नहीं कि बाकी सब हों, बाकी सब नहीं हो सकते। हो सकता है मिथ्यात ना हो, एवृत्ति, कषाय, योग हों, हैं। लेकिन अगर मिथ्यात होगा तो फिर सारे होंगे। अभाव जो होगा पहले से होगा, पहले जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा और फिर चौथा जाएगा। अगर चौथा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है चौथा अकेला हो, लेकिन अगर पहला है तो फिर सारे हैं, फिर इसमें कोई सा नहीं गया, सब बैठे हुए हैं सारे ऐसा। तो इसके कितने भेद बताए? इसके अंदर 4 मूल प्रत्यय, 4 तो मूल प्रत्यय मतलब मूलाश्रव कितने हैं? 4 हैं। कि कर्म कर्तृत्व की व्याख्यान से व्याख्या करते हैं। इसका कर्म का कर्ता कौन है, कौन इसका भोक्ता है, उसकी व्याख्या करते हैं। वहाँ 7 गाथाओं में से 4 गाथाओं में जैन मत में शुद्ध निश्चय से, शुद्ध उपादान रूप से जीव कर्म नहीं करता, किंतु प्रत्यय ही कर्म करते हैं। शुद्ध निश्चय से, शुद्ध उपादान रूप से। यदि उपादान रूप से भी जीव कर्म करने लगे, शुद्ध निश्चय से भी जीव कर्म करने लगे, तो इसकी मान्यता जो मानता है ना कि मैं कर्म करता हूँ, ये सही हो जाएगी और ये सम्य दृष्टि बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, यही मिथ्या दृष्टि जी। ये मानता ही सिद्धि विराजमान हो जाएगा, फिर संसार की व्यवस्था रहेगी नहीं जगत के अंदर। लेकिन उपादान रूप से कार्य नहीं करता, तो उपादान रूप से कार्य न करने से क्या होता है कि वो शरीर देह के कर्म कार्य अलग चलते हैं और उपादान अलग रहता है। उपादान जाता नहीं है, उपादान कुछ करता नहीं है। शुद्ध उपादान रूप से, शुद्ध निश्चय से, शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा वो जो है वो कर्म नहीं करता, किंतु प्रत्यय आश्रय कर्म करते हैं, ऐसा कथन करते हैं। कर्म करते हैं वो तो ठीक है, शुद्ध उपादान रूप से जीव पर्याय में नहीं जाता। शुद्ध उपादान रूप से पर्याय भी अलग हैं और जीव भी अलग हैं। अपनी होने वाली पर्यायों के अंदर भी जीव का गमन नहीं है, जीव उनसे रहित अलग शुद्ध बुद्ध बैठा रहता है। पर्यायहीनता से मुझ में कमी नाई, प्रत्यक्ष देखी मूरत शांति हृदय में छाई। पर्यायहीनता से मुझ में कमी नहीं आई, क्योंकि मैं कौन हूँ? शुद्ध उपादान रूप से अखंड एक ज्ञायक परमात्मा हूँ। भगवान के पास केवल ज्ञान है, मेरे पास केवल ज्ञान अभी नहीं है, मत शुद्ध ज्ञान है। लेकिन ऐसी पर्याय की हीन होने से मेरे में कमी नहीं है। मैं तो अब भी कहता हूँ, रे चेतन तू तिहुकाल अकेला, रे चेतन तू तिहुकाल पूरा। अकेला है तो दीन हो गया, भैया हम तो अकेले हैं भैया, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, कोई हमारे पास आता नहीं, बात नहीं करता, जाता नहीं है, दुखी सा हो जाए, ऐसा नहीं। अरे चेतन तू तिहुकाल अकेला, अरे चेतन तू तिहुकाल पूरा।
रोने धोने की बात थोड़ा ना है। अकेला हो गया तो रोने बैठ गया, तो त्योहार पूरा, तो देख तो सही उठा के अपने आप को, तू है कैसा, तू है कौन है। तो ऐसे कह रहे कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से वे प्रत्यय ही कर्म को करते हैं, ऐसा कथन है। अथवा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा विवक्षा को जो नहीं जानते और एकांत से जीव नहीं करता है, ऐसा कहते हैं, उन सांख्य मतानुसारी को दूषण देते हैं। कैसे दूषण देते हैं? देखो, एक चीज़ है, ये जो हमारा जैनागम है ना, ये अनेकांतवाद है, ये न्यायों के अंदर बंधा हुआ है। सर्वथा पक्ष कहीं भी नहीं है, सब जगह अनेकांत पक्ष है ना। एक कहीं कहेंगे हे जीवों तुम व्यवहार न्याय को मत छोड़ो, एक जगह कहेंगे हे जीवों तुम व्यवहार को छोड़ो तो निश्चय को मत छोड़ो, कहीं कहेंगे कि तुम दोनों न्यायों को मत छोड़ो, यदि धर्म चाहते हो, संविधान चाहते हो, मोक्ष चाहते हो तो दोनों न्यायों को मत छोड़ो। और एक जगह कहेंगे कि तू दोनों न्यायों को छोड़ दे और तो न्याय की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो दोनों न्यायों को ग्रहण करता है वो पशु के समान है। एकस्य बुद्धो न तथा परस्य जीवो क्या है कलशो, एकस्य बुद्धो न तथा परस्य च्युतिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातयास्ति नित्य खलु चिदेव। हे जीवों, अगर मोक्ष चाहते हो तो दोनों न्याय को छोड़ दो। एक ने कहता है जीव बंधा है, एक ने कहता है जीव खुला है, बंधा नहीं है। ये दो न्यायों के दो पक्षपात हैं। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो इनको मत देखो, उस अशुद्ध आत्मा की अनुभूति करो, खाली बातें की बातें मत करो। अब यहाँ कभी कहेंगे कर्म जीव करता है, कहीं कहते हैं कर्म पुत्र करता है, ये सब न्यायों के पक्षपात हैं। लेकिन शुद्ध बुद्ध ज्ञायक आत्मा इन सब न्यायों के पक्षों से पार है। ये कहते हैं पक्षातिक्रांत। क्या कहते हैं इसको? पक्षातिक्रांत। पक्षों से आक्रांत नहीं होता आत्मा, पक्षों से पार है। ये तो सब पक्ष हैं, समझाने की बातें हैं ये तो सब, कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। लेकिन शुद्ध बुद्ध आत्मा ज्ञायक पिंड वो इन सब न्यायों से पार है। लेकिन जो ऐसी बात सुन करके कि शुद्ध निश्चय से भैया आत्मा जो है वो कर्मों को नहीं करता, तो ऐसी बात सुन करके स्वच्छंद हो जाते हैं। तो उसमें दो भेद हैं, एक तो ऐसी बात सुनते ही आत्मा का अनुभव करते हैं, और एक वे हैं जो ऐसी बात सुनते ही स्वच्छंद हो जाते हैं। दो तरह के जीव हैं। जहाँ ये कहा है कि तू शुद्ध उपादान रूप से ज्ञायक भाव है, कर्मों के करता, ये शरीर के करता, देह के करता, राग का करता, सब पुद्गल द्रव्य है, वहाँ पर विवक्षा क्या है? शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञायक भिन्न दिखाना है। लेकिन वहाँ पर शुद्ध बुद्ध ज्ञायक अखंड भिन्न देख करके और पुद्गलों के अंदर ही अपनी संरचना मान ले और उसको ही कमवर्ती कर ले, और उससे स्वच्छंद हो जाए, खाने कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कुछ भी मन मर्जी करो, और उससे स्वच्छंद हो जाए, तो कहते हैं कि इन कर्मों का तू है। विवक्षा भेद है भाई। बताओ, किताबों में पढ़ाई होती है नहीं होती? किताबों से पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? हैं? क्या? हाँ, किताबों से पढ़, किताबों के बिना ही पढ़ाई नहीं होती और किताबों से भी पढ़ाई नहीं होती। कोई कहे किताब लेके बैठ जा, तो आप परिवार ने किताब पढ़ लिया, वो किताब लेके बैठ जाए, तुमने किताब लेकर बैठ निकाला था, हम बैठ गए, अब बैठा किताब लेकर 3-4 घंटे और पढ़े है नहीं, दिमाग चलता रहे इधर उधर, तो पढ़ाई होगी क्या उसकी? कहना पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी उसकी। प्रयोजन क्या है? उधर किताब लेके बैठ जा, प्रयोजन क्या है? किताब लेके बैठ के पढ़ के पास हो जा। शुद्ध निश्चय से उपादान रूप से आत्मा करता नहीं है। प्रयोजन क्या है? कि तू शुद्ध उपादान रूप निश्चय आत्मा जो है उसका अनुभव कर। वो ज्ञायक पिंड भगवान आत्मा जो तू बैठा, उसके पास जाकर के बैठ, उसको अनुभव कर, उसको देख वो कैसा तत्व है। जब उसको देखेगा तो इसे ज्ञानी कहा जाएगा, और नहीं देखकर बाहर में भ्रमेगा उसको अज्ञानी कहा जाएगा। प्रयोजन परक है जीववाणी का प्रत्येक वाक्य जो है प्रयोजन परक, कोई ना कोई प्रयोजन है उस बात के अंदर। यदि कहा दोनों न्यायों को छोड़ दो तो ही प्रयोजन है, और कहा दोनों न्यायों को मत छोड़ो तो ही प्रयोजन है, तो ही प्रयोजन है। नाव में बैठ गया, कहला भैया नाव छोड़ देना, कि ठीक है जी नाव छोड़ देंगे अब बीच नहर में गया, नाव छोड़ दी, तो क्या होगा? सेंटेंस पूरा करो। जब तक किनारा ना आ जाए तब तक नाव में छोड़ देना, और जब किनारा आ जाए तो नाव तुरंत छोड़ देना। सेंटेंस में पूरा करना पड़ेगा ना। नाव छोड़ देना कब?
किनारा आ जाए तब। दोनों नए को छोड़ देना। जब तो शुद्धात्मा में बैठ जाए, अब नए को मत पकड़ना, अब तो नए नए को दोनों छोड़ देना। लेकिन उससे पहले कि दोनों नए को पकड़े रखना, इससे पहले नए को मत छोड़ देना। भगवान की भक्ति बाधक है भाई साहब अनुभव के अंदर। इसलिए कहते हैं जब अनुभव हो तो भगवान की भक्ति भी छोड़ दे, लेकिन जब तक अनुभव ना हो तब तक भगवान की भक्ति में छोड़ देना, तब तक भक्ति को पकड़े रहना। पकड़े है कि नहीं है? बात पूरी समझेंगे नहीं समझेंगे? अब बस एक सेंटेंस पकड़ा और रट लिया उसको, अब वो भाग लिया उसके पीछे। अरे समझते ले भैया, किस प्रयोजन से, किस अपेक्षा से क्या कथन कहा गया है। वो कंपाउंडर ऑपरेशन करना सिखा दिया है। अब कंपाउंडर 2-3 ऑपरेशन देख लिया उसने करते हुए, और कहने लगे ऑपरेशन करूँगा मैं भी। एक पेशेंट आ गया, डॉक्टर साहब छुट्टी पे थे, तो डॉक्टर साहब ने उसने कंपाउंडर ऑपरेशन कर दिया। और भाई साहब आधे अधूरे पढ़े लिखे थे, ज्ञान पूरा था नहीं, अब कर दिया उसको ऑपरेशन उल्टा सीधा। क्या चीज़ अंदर छोड़ दी, कुछ सामान अंदर छोड़ दिया और बांध दिया उसको पेट उसका, और परेशान है बेचारा है कि क्या कर दिया है। आधा अधूरा ज्ञान भैया दुख का कारण है। कहते हैं उसको, यदि ऐसा कहता है कि शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म ही करते हैं और सर्वथा जीव नहीं करता एकांत से, तो उसको सांख्य मत के अनुसार दूषण देते हैं। प्रश्न, कैसे दूषण देते हैं? कि उत्तर, यदि वे प्रत्यय आश्रय को ही कर्म के करता हैं, यदि आश्रय कर्म करता है तो उन कर्मों का वेदन भी नहीं है, यह दूषण है। तो यदि वे प्रत्यय ही कर्म करता है तो जीव उन कर्मों का वेदक भी नहीं है, यह एक दूषण है। अथवा उनके मत में जीव एकांत से कर्म को नहीं करता, ऐसा दूसरा दूषण है। दो दूषण देते हैं उनको। कहते हैं भैया कर्म जीव अगर नहीं करता तो कर्म का वेदक भी नहीं है, उनका भोगने वाला भी नहीं है। जीव एकांत से कर्म को नहीं करता, फिर तो खंबा है, ये सामान रखे, गेट है, इनके भी कर्म बन जाएंगे। फिर तो यदि जीव के बिना ही कर्म बनते हों तो इन सबके कर्म बनने शुरू हो जाएंगे हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। कर्म तो जहाँ जहाँ जीव होता है वहाँ वहाँ बनते हैं, और जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ बनते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ कर्म बनते हैं, ऐसे भी सिद्धांत नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो सीधे भगवान को कर्म बनेंगे। बात तो यह जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ कर्म है, जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ राग बनता है। तो उनके मत में जो है वो दूषण देते हैं भैया जीवन को वेदन नहीं करना चाहिए कि नरक में कट के दुखी कौन होता है हैं, और ये उस शरीर में दुख होता है तो दुखी कौन होता है? पुद्गल होता है कि जीव होता है? अरे भूख लग जाए, जीव एकांत के कर्म को नहीं करता। हाँ, जीव एकांत से माने ये सब जो पक्ष दिया ना एकांत से, कि यदि तू मानता है कि जीव एकांत से नहीं करता, सर्वथा कर्म ही पुद्गली करते हैं, जीव करता ही नहीं है बिल्कुल भी उसको, जीव उसका करता नहीं है, भोगता नहीं है, सब पुद्गल कर्म करते हैं, तो ये दृष्टि नहीं है। तो अपनी स्थिति देख। यदि तो आत्मा में बैठता है और जब कहता है कि जीव एकांत से नहीं करता तो ठीक है, और अगर बिना आत्मा में बैठे कहता है जीव एकांत से नहीं करता तो तेरी ये बात गलत है। परिजन पर है भैया, दोनों बात है। अनुभव करके कहो ये बात तो सत्य है, और अनुभव के बिना रट ले तो असत्य है। सारा वस्तु व्यवस्था अनुभव पे टिकी हुई है, सारा खेल अनुभव पे टिका हुआ है। तू द्रव्य है, बात बराबर है, और तू समझ बात पढ़ता भी है बराबर है, लेकिन अनुभव करता है कि नहीं करता? ज्ञानानंद का, ज्ञान मूर्ति का, अनुभूति स्वरूप आत्मा का तू अनुभव करता है कि नहीं करता? ये बता। यदि अनुभव नहीं करता तो से तेरे सारे कथन असत्य है, और अनुभव करता है तो तेरे सारे कथन सत्य है। तत्पश्चात शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप से जीव और प्रत्यय एकत्व नहीं है, ऐसा जैन मत का अभिप्राय है। देखो, शुद्ध निश्चय न से एकत्व नहीं है। किससे एकत्व नहीं है? शुद्ध निश्चय से। और अशुद्ध निश्चय न से, क्या शुद्ध निश्चय से एकत्व है? अशुद्ध निश्चय से जीव रुलता है, भ्रमता है, कर्मों को बांधता है। शुद्ध निश्चय से नहीं बनता, इसलिए न पढ़ाए थे भाई साहब। न की जो मूल्य है ना वो इसीलिए है। जो हाथी जो है वो झाड़ू जैसा, तो कहने लगा जी हाथी झाड़ू जैसा, कि हाथी झाड़ू जैसा नहीं है। तो कथन पूरा करा उसका। कथन पूरा क्या करा? हाथी पूंछ की अपेक्षा झाड़ू जैसा। हाथी झाड़ू जैसा है कि नहीं? हाथी झाड़ू जैसा नहीं है, पूंछ की अपेक्षा। उसकी पूंछ कैसी है? वो झाड़ू जैसी है। तो वो अंधे थे ना, वे देख आए थे हाथी को अपना कैसा कैसा है। और वो कोई कहे कि हाथी लंबा है, कोई कहे हाथी मोटा है, कोई कहे हाथी का पैर के खंबा है, तरह तरह की कल्पनाएं करें। अनेकांतवादी ने समाधान कर दिया। हाथी पूंछ की अपेक्षा झाड़ू जैसा, कान की अपेक्षा सूप जैसा,
पेट की अपेक्षा छत जैसा, पैर की अपेक्षा खंबे जैसा। उसने पूरा समाधान कर दिया, सब समझ गया कि हाँ ठीक है। लेकिन कब? जब उसने हाथी को देखा तब। हाथी का पूरा देखना जरूरी है पहले, ऐसे ही आत्मा का पूरा देखना जरूरी है। सबसे पहले आत्मा को देखकर जो भी बात कहेगा सत्य होगी, और आत्मा को देखे बिना जो भी बात कहेगा वो झूठी हो। झूठी।